आज का हमारा विषय है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूले को भी ड्राइव किया था। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि मेटल फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता है और वो अल्फ़ा पार्टिकल्स उन मेटल फॉइल्स के जो एटम्स हैं उनके अंदर जो नाभिक हैं उनसे रिपेल होकर स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी विषय में आगे हम यह जानना चाहेंगे कि किस तरह ये एक्सपेरिमेंट और इसके सिद्धांत नाभिक की साइज़ को डिटरमाइन करने में सहायक होते हैं। यहाँ मैं एक चित्र बना रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ये नाभिक है और ये एक अल्फ़ा पार्टिकल इस नाभिक की तरफ v वेग से चला आ रहा है। ये जैसे जैसे नज़दीक आएगा नाभिक के, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा और रिपल्सिव फोर्स बढ़ने के कारण इसकी अल्फ़ा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक डिस्टेंस नाभिक से ऐसा होगा, मान लीजिए ये वो दूरी है जहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और कहना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी डिस्टेंस से ये अल्फ़ा पार्टिकल वापस लौट जाएगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था, हाफ mv², ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ये दो जो चार्ज बॉडीज़ हैं अल्फ़ा पार्टिकल और नाभिक, इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जिस डिस्टेंस पर ये कन्वर्ट होती है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी जिस न्यूनतम दूरी तक अल्फ़ा पार्टिकल नाभिक के आ सकता है वो कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और रदरफोर्ड ने इसी डिस्टेंस को न्यूक्लियस की साइज़ माना था। इसका अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। यहाँ देखिए आप कि मान लीजिए डी डिस्टेंस पर अल्फ़ा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की, जिसमें m अल्फ़ा पार्टिकल का मास है, v उसकी वेलोसिटी है, और ये कन्वर्ट हो जाती है 2ze² into d। पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है हम जानते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी kq1q2/d, पोटेंशियल एनर्जी between two charge particle will be equal to k q1 q2/d। यहाँ q1 अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज है और q2 मान लीजिए न्यूक्लियस पर चार्ज है। k यहाँ पर 1/4πε0। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए यहाँ हमने ये लिखा, जेड यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा d = 2ze²/4πε0 इंटू ई। हाफ mv² को मैंने ई से डिनोट किया है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। मान लीजिए जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रदरफोर्ड ने जिन अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ किया था उसकी एनर्जी अलग अलग थी। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सपोज उसकी एनर्जी है 8 MeV।
तो जो गोल्ड की फॉइल से जब स्कैटरिंग हुई, जिसमें उसका जेड है गोल्ड का 79, गोल्ड के नाभिक में जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो होती है 79। तो अगर मैं जेड 79 यूज़ करूँ इस फॉर्मूले में और ई यानी अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 8 MeV यूज़ करूँ, तो मुझे मिलेगा D इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। यहाँ पर 8 MeV को मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह रदरफोर्ड ने देखा कि रदरफोर्ड ने बहुत सारे फॉइल्स ली थी अलग अलग मेटल्स की। तो गोल्ड के लिए जो D की वैल्यू आई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। कॉपर के लिए 1.2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर और गोल्ड के लिए 2.9 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। सिल्वर के लिए 2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो उसने देखा कि बहुत सारे इसके अलावा भी उसने बहुत से मेटल्स की फॉइल यूज़ की थी और उन सब में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो लगभग आई थी 10⁻⁻14 मीटर के बराबर। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो वैल्यू है 10⁻⁻14 मीटर, जिस डिस्टेंस से अल्फ़ा पार्टिकल नाभिक के पास आकर वापस लौट जाता है, ये जो डिस्टेंस है ये लगभग आया 10⁻⁻14 मीटर। तो रदरफोर्ड के अनुसार उसने जिस तरह न्यूक्लियस की साइज़ को डिफ़ाइन किया वो इस तरह था कि इस डिस्टेंस से कम 10⁻⁻14 मीटर से कम जो एक डिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻14 मीटर डिस्टेंस से अल्फ़ा पार्टिकल्स नाभिक के पास आकर लौट जाते हैं। इससे कम डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर को रदरफोर्ड ने नाभिक का रेडियस माना और उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ये शो किया कि जो लाइटेस्ट एलिमेंट है जो नेचर में पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। उसका जो रेडियस है वो होता है करीब 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर और जो हैवीएस्ट एलिमेंट है नेचर में जो पाया जाता है वो है यूरेनियम और उसका जो रेडियस जो डिटरमाइन हुआ वो है 8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो नाभिक हैं उसका जो रेडियस है उनकी वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के अंदर होती है। तो इस तरह रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग से न्यूक्लियस की साइज़ को डिटरमाइन किया और आगे के एक्सपेरिमेंट से भी पता चला कि ये जिस तरह रदरफोर्ड ने रेडियस को डिटरमाइन किया या डिफ़ाइन किया वो वास्तव में बिल्कुल सही था।